We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर एक ऐसी आवाज उठाई है जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। हमेशा तटस्थ रहने वाला भारत इस बार ईरान हमले पर जमकर चिंता जाहिर कर चुका और पूरी दुनिया को एक संदेश भी दे चुका है कि भारत गलत के साथ तो नहीं खड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस में एक छपी रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स समिट समूह में के साथ मिलकर भारत ने ईरान पर 13 जून 2025 को जो हमले हुए उस पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। इन हमलों को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया। इस कदम से न सिर्फ मध्य पूर्व की स्थिति पर भारत का साफ रुख सामने आया बल्कि वैश्विक शांति के लिए उसकी प्रतिबद्धता भी अब दुनिया को एक बार फिर से नजर आई है। और ईरान ने भी जिस तरीके से धन्यवाद कहा है भारत के लोगों को ये पोस्ट करके, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। क्या कहेंगे निपुण जी इस पर? देखिए, अगर मैं इसको पूरा ब्रिक्स और एससीओ की समिट को लेकर जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसको अगर थोड़ा बारीकी से देखें तो एससीओ पे तो भारत ने साइन करने को मना कर दिया, क्योंकि एससीओ में ये तो था ही, पहलगाम का जिक्र नहीं था। और साथ ही जिक्र किसका नहीं था, उस एससीओ के अंदर जिक्र ये भी नहीं था कि जो इजराइल का था, इजराइल के अटैक का जिक्र किया गया ईरान के ऊपर, बल्कि ये नहीं जिक्र किया गया कि इजराइल के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं। तो उसको लेकर भारत ने क्या किया, एससीओ पे साइन नहीं किया। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं इजराइल को सेटिस्फेक्शन करने वाला हो गया। और हमारा अपना पोज ये हो गया कि तुमने पाकिस्तान के आतंकवाद को आतंकवाद कंसिडर नहीं किया जो हमारे खिलाफ वो कर रहा है। तो एक चीज से दो निशाने हमने साधे। जब ब्रिक्स की हम बात करते हैं, देखिए ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान नहीं है, पहली बात। और जब पाकिस्तान नहीं है और हमने कहा कि ईरान के जो 3 अड्डों पर अमेरिका ने जो अटैक किया, खासकर जो अमेरिका के द्वारा बॉम्बार्डिंग जो की गई, हमने उसका स्पष्ट रूप से क्या किया, ब्रिक्स ने विरोध किया है। क्यों? क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं था। देखिए, सिंपल सी बात ये थी कि जब ईरान की सारे के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कंट्रोल में आते हैं, तो उन पर अटैक करने का कोई मतलब नहीं बनता था। हमने इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कोर्स को क्या किया, समर्थन दिया है। तो भारत ने तो ईरान को तो पक्ष लिया जैसे ईरान कह रहा है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा पक्ष लिया है कि इसका इंटरनेशनल नॉर्म्स का हमने पक्ष लिया है, यानी कि यूएनओ का हमने पक्ष लिया है। तो ठीक है, ईरान तो कहे। अब देखिए, ईरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस बात पे आप गौर कीजिएगा। देखिए, एक तो है वेस्ट मीडिया, और आप जानते हैं वेस्ट मीडिया बड़े ही हैवी और बहुत ही मजबूत मीडिया है। वर्ल्ड में जैसा वो बनाना चाहे माहौल, वैसा वो माहौल बना देते हैं, जैसा नैरेटिव बनाना हो। अभी ईस्टर्न मीडिया, हम कह लीजिए एशियन मीडिया, उतना प्रभावशाली नहीं है। ईरान को क्या चाहिए था कि इंडियन मीडिया एक बड़ा प्रभावशाली मीडिया बनकर उभर रहा है जो वेस्ट के नैरेटिव को काउंटर करता है। तो अगर हम इंडिया की तारीफ करेंगे, जय जय हिंद और जय ईरान अगर हम कहेंगे, तो इसका प्रभाव पड़ेगा, इंडियन मीडिया इस बात को हाईलाइट करेगा। ये किया ईरान के एम्बेसी ने। ईरान के एम्बेसी ने क्या बोला कि जय हिंद और जय ईरान, मतलब भारत की तारीफ की कि शुक्रिया भारत जो आपने हमारा साथ दिया। उसका रीजन यही था कि ताकि मीडिया कवर करे और ईरान को एक विक्टरी कंट्री के रूप में प्रदर्शित करे। तो ईरान ने अपना एक स्टेप चलने का प्रयास किया है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए यही ईरान है जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लेता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीजें भी हैं, और इसमें अगर ये भी समझने वाला हो जाए कि जिस तरीके से अब ईरान ने भले ही धन्यवाद भारत को कहा है, लेकिन भारत का हमेशा से रुख ये रहा है कि शांति जो है वो बनी रहनी चाहिए। क्या आने वाले समय में आप समझते हैं, भले ही अब सीज फायर हो गया हो, आने वाले समय में शांति इस तरह बनी रहेगी? क्या समझते हैं आप इसे, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जैसा कि ईरान कह रहा है कि हम कुछ महीने पीछे गए हैं, हाँ, फिर दोबारा शुरू करेगा प्रोग्राम। देखिए, ईरान बनाएगा जरूरी है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। रीजन ईरान और दूसरी तरफ ट्रंप खुद तारीफ करते हैं कि ईरान ने बहुत बहादुरी से लड़ा। मैं उसका बता दे रहा हूँ ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन मैं पहले इस बात में टिप्पणी कर दूं। ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन जरूर बनाएगा। रीजन, ईरान ये जानता है कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्लाम के जो लोग हैं वो तो मेरे साथ खड़े नहीं है, वो तो सऊदी के साथ खड़े हैं, तो उधर से मुझे सपोर्ट मिलने वाला नहीं है।
दूसरी बात, वेस्ट ब्लॉक पूरा पूरा मेरे अगेंस्ट है, तो मेरी सिक्योरिटी की गारंटी क्या थी? प्रॉक्सीज थे, ये न्यूक्लियर वेपन था। अब प्रॉक्सी भी कमजोर हो चुके हैं, अब मेरे पास एक ही विकल्प है, न्यूक्लियर वेपन, जिससे मैं अपने आप को सुरक्षित कर सकता हूँ। और देखिए, ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक पुराना व्यवस्थित देश है। अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट में नजर डालें तो दो ही देश है जो पुरानी सिविलाइजेशन के बचे हुए हैं, इजिप्ट और ईरान। हाँ, बाकी सब तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के बने हुए देश हैं, इनके हम ऑटोमन एम्पायर टूट के बने हुए देश हैं। और कोई पुरानी सभ्यता थी जैसे इराक वगैरह थी, वो खत्म हो चुकी है, नई वहां पे सिविलाइजेशन आ चुकी है, सीरिया खत्म हो चुकी है पुरानी सिविलाइजेशन। तो केवल ईरान और इजिप्ट है जिनके पुराने अवशेष हैं। भारत की तो बात छोड़ दी, भारत तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, और ये तो हम लोग तारीफ इस बात की करते हैं। अब जो आपने कहा, तो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए वो दृढ़ संकल्प है। और ये बात भी मैं थोड़ा सा एक बात क्लियर कर दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार बहुत बड़ी बात की दुनिया के सामने कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। भारत ने एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, क्या दिया है कि न्यूक्लियर अगर कोई वेपन यूज करने की बात करता है तो इसको पहले वो सोचता है, देश क्या सोचता है कि मेरा मरना तो तय है, अब मैं दूसरे वाले को ऊपर अटैक कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान हम पर अटैक करेगा तो क्या हम पाकिस्तान को खत्म नहीं कर देंगे? बिल्कुल खत्म कर देंगे। बिल्कुल। जब कोई ये सोच ले कि मुझे तो मरना ही मरना है, तभी वो न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है, पीएम मोदी ने जो कहा कि ये ब्लैकमेलिंग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ईरान जानता है कि मुझे ब्लैकमेल अगर करना है, किसी को भी अपने ऊपर अटैक से रोकना है, तो न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। तो मैं इसको नया शब्द देता हूं, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के तहत ईरान बनाएगा जरूर। और जो ट्रम्प साहब ने कहा, ट्रम्प साहब का हिरोशिमा नागासाकी आपने बयान सुना ही होगा, कि भाई वैसा अटैक था। उनका कहना सिंपल ये था कि मेरा अटैक गलत नहीं था, मैंने ऐसा अटैक किया था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय हमने जब किया, एकदम शांति की स्थापना हो गई। तो मैंने शांति की स्थापना के लिए किया था। और ईरान, तुम नाराज मत हो, गुस्सा मत हो, सब लड़ाई वड़ाई भूल जाओ, तेल वेल तुम्हारे पास है, चीन को खूब बेचो। हाँ, चीन को खूब बेचो, और ठीक है, आप अपनी चीजें भी चलाते रहो, ठीक है। और अब जिस तरीके से ईरान भी धन्यवाद कर रहा है भारत को, और हालांकि शांति की बात अगर बनी रहती है मिडिल ईस्ट में तो एक बहुत अच्छा पैगाम पूरी दुनिया के लिए ही होगा। और ट्रंप को शायद जो नोबेल पीस पुरस्कार के लिए वो बहुत लालायित हैं, अब देखना होगा क्या होता है।